हेलो एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि आपने देखा इस बार एक अलग से वीडियो मैं कर रहा हूँ, मैं जल्दी डालूंगा उसको एनालिसिस करके, जो 2023 में जो सिलेक्शन प्रोसेस हुआ है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला, जो जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेटर एग्जाम का था, क्या कट ऑफ था, कैसे उसमें वो किया और क्या पैटर्न था, उस पर एक अलग वीडियो में डालूंगा। अगले बार की जो स्ट्रेटजी है आपकी अगले साल के लिए, वो बहुत पुख्ता होनी चाहिए और मैं आपके साथ हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो पे। आज हमारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट पार्ट 2 है प्रोनाउन पे। प्रोनाउन पे हम लोग चर्चा करें। प्रोनाउन जैसे मैंने बताया, प्रोनाउन, हाँ, नाउन की जगह लिखे जाने वाले जो शब्द हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। अलग अलग तरीके से उनको कैसे करते हैं, पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा करेंगे, उसके बाद में फिर आगे की जो फिर धीरे धीरे आपको सारे चीज़ों को डीप में डिटेल में समझाएंगे। प्रश्न पुराने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलो अभी बढ़ते हैं हम लोग प्रोनाउन पार्ट 2 पे। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन आपने जैसा पढ़ा है, तो रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक दोनों से, जैसा कि इसके नाम से ही हो रहा, रिफ्लेक्ट करने वाला जो प्रोनाउन ऐसा सेंस दे कि जो चीज़ कुछ की जा रही है वर्ब ना, वो उस सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट हो, तो वो रिफ्लेक्सिव है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। एम्फेटिक में जब कभी हम किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करते हैं, जब हम उसको स्ट्रेस देते हैं, तो एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये इसके नाम से ही पता चल जा रहा है। तो जब पर्सनल प्रोनाउंस जैसे माई, योर, हर, इट के साथ सेल्फ और अवर, योर, देम, ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में सेल्व्स लगाते हैं और सिंगुलर के साथ में सेल्फ लगाते हैं, जोड़ दिया जाता है, तब कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बनती है। जब सेल्फ लगा देते हैं हम इनके साथ में, प्रोनाउन के साथ में, पर्सनल प्रोनाउन के साथ, तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन बन जाता है। और जब इन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस के प्रयोग से कर्ता द्वारा जो भी मैंने बताया कि जो उसकी क्रिया उसी पर रिफ्लेक्ट होके आती है, तो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाती है। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड रिफर्स टू the same person or thing as that denoted by the subject of the verb, जो उस पर रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ठीक है। तो you deceive yourself, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, ठीक है, या देते हैं। the horse hurts itself, घोड़े ने खुद को घायल कर लिया, घोड़ा घायल हो गया, इसका मतलब ये लगाएंगे, घोड़ा स्वयं ही घायल हो गया। अब हम एम्फेटिक प्रोनाउंस को देखते हैं। तो एम्फेटिक प्रोनाउंस में जब इन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, जिसमें सेल्फ या सेल्व्स लग जाता है, ठीक है। तो के प्रयोग से कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया के कर्ता पर बल दिए जाने का अर्थ, यानी स्ट्रेस देते हैं कि कर्ता के द्वारा ही हो रही। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ही इसको कर लूंगा, ठीक है, या मैं खुद ही इसको करूंगा। आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, मैंने उसको खुद करते हुए देखा। वी विल सी टू इट अवर सेल्फ, हम खुद इसको देखेंगे क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम करते हैं, तो इसमें बोध किस चीज़ का आ रहा है, दोनों में अंतर क्या हो रहा है। जो रिफ्लेक्सिव है उसमें क्या हो रहा है कि जो वर्ब पे जो क्रिया हो रही है ना, जो वर्ब क्रिया हो रही है सब्जेक्ट पे, वो सब्जेक्ट पर ही रिफ्लेक्ट हो रही है। और यहाँ पर सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, ये अलग हो रही है। आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद करूँगा, सब्जेक्ट के स्ट्रेस दिया जा रहा है कि वो वर्ब खुद करेगा या वर्ब उसके द्वारा स्ट्रेसफुली होगी। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। जैसे मैंने बताया एम्फेसाइज कर रहे थे, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बिकॉज दे आर यूज टू कन्वे एम्फेसिस, एम्फेसिस करने के लिए ही उनका प्रयोग होता है। शी हर्सेल्फ कॉल्ड मी, उसने खुद मुझे फोन किया था। माई फादर हिमसेल्फ ड्रोव द कार, मेरे फादर ने खुद कार चलाते हुए गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो किसी चीज को क्या करता है, स्पष्ट करता है, प्रकट करता है, बताता है। तो प्रोनाउंस यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स दे रिफर टू आर डेमोन्स्ट्रेटिव एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेटिन में डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू शो क्लियरली, क्लियरली बताने, उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो जहां प्रोनाउन अपने कर्म को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे दिस इज अ
प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। ये जो दिस है ये क्या है, प्रोनाउन है। ये इस प्रेजेंट को शो करने के लिए, प्रेजेंट के बारे में डिटेल बताने के लिए कर रहा है। बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर। ऐसे तो दोनों कार सही है, लेकिन दिस ये है ना, इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, उस पर ज्यादा क्या कर रहा है, शो क्लियरली कि वो बेटर है। दिस, दैट, दीज, दोज, सच एक्सेट्रा जब एक नाउन के साथ या उसके आगे प्रयोग किए जाते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जब नाउन के साथ आएगा तो क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे मैंने बोला, फिर वो क्वालिटी बताने लगता है नाउन की। हाँ, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, क्या था, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। तो दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। अब इसमें क्या है, यहाँ पर बुक जो है इसके साथ जुड़ा है ये। तो दिस जो है वो बुक के लिए, बुक इज नाउन, तो ये क्या हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट वाज दैट नॉइज, अब ये नॉइज के साथ है दैट। इसी तरह से सच पीपल ऑट टू बी अवॉइडेड, सच पीपल, पीपल नाउन है, ठीक है। तो दोज प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट, दैट का प्लूरल फॉर्म दोज है, का प्रयोग आने वाली नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए किया जाता है। जब वो तो जैसे भी प्रोनाउन को रेपिटेशन बचाने के लिए, नाउन का रेपिटेशन ना हो इसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। हाँ, तो आवर सोल्जर्स वर बेटर ड्रिल्ड देन दोज ऑफ द एनिमीज। अब यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे करें तो आवर सोल्जर्स वर ड्रिल्ड, ठीक है, देन सोल्जर्स ऑफ एनिमीज। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि द सोल्जर्स ऑफ एनिमीज वर नॉट एज ड्रिल्ड एज अवर्स। तो इस उसको रिपीट करने से बचाने के लिए सोल्जर सोल्जर दोबारा ना आए, इसलिए हमने इसमें क्या क्या यूज किया, दोज का। ये दैट का प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अभी आगे, पहले ही वाक्य में आने वाली दो चीज़ों के, जब एक वाक्य में दो चीज़ें आती हैं और उनके बारे में हमें बताना होता है तो हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। दिस का कहाँ पे करते हैं, जो बाद में आ रही है, सेंटेंस में बाद में जो आ रही है उसके साथ में हम क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। और जो पहले आ चुकी है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एल्कोहल एंड टोबैको दो नाउन है, यहाँ पर ये जो है ये पहले आ रही है तो पहले वाले को मैंने क्या बताया, दैट का प्रयोग करेंगे। टोबैको क्या है, बाद में आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे। ये इसका एक सीक्वेंस है, इसी ऑर्डर में आपको करना। अल्कोहल एंड टोबैको आर बोथ इंजूरियस, दिस टोबैको बाद वाली, परहैप्स लेस देन दैट, दैट मीन्स फर्स्ट जो आ रही अल्कोहल। वर्च्यू एंड वाइस ऑफर देमसेल्व्स फॉर योर चॉइस। अब यहाँ पर वर्च्यू एंड वाइस है, अच्छे गुण या बुराइयाँ। दिस वाइस लीड्स टू मिजरी, जो बुराइयाँ होती हैं वो कहाँ, परेशानी में की तरफ ले जाती हैं आपको। और दैट टू हैप्पीनेस, और जबकि वर्च्यूज आपके अच्छे गुण जो हैं वो आपको क्या, खुशहाली की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब दो एक साथ नाउन आ रही हो किसी सेंटेंस में तो, और उनको हमें जब प्रोनाउन से डिनोट करना हो, प्रोनाउन का यूज करना हो दिस और दैट का, तो दिस कहाँ लगेगी, दैट कहाँ लगेगी, ये आप याद रखिएगा। पीछे से जो आएगा पहले उसको दिस, और जो सामने से पहले आएगा उसको दैट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन, अब इनडेफिनेट है मतलब ये डेफिनेट नहीं है, ये किसी के साथ भी जनरलाइज्ड वे में किसी के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, या किसी को भी ये स्पेसिफिकली किसी को भी ये क्वालिफाई नहीं करते, किसी को भी बहुत ज़्यादा ये किसी का भी विशेषता नहीं बताते। तो प्रोनाउन जो सामान्य रूप में प्रयोग होते हैं, जनरलाइज्ड वे में प्रयोग होते हैं, जनरलाइज्ड है। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। अब व्हाट जो है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं है, वहाँ पता ही नहीं क्या करना, ठीक है। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। मैनी वर इन्वाइटेड, अब मैनी कौन से हैं उसमें नहीं है, वो एक जनरलाइज्ड वे में है, बहुत सारे लोगों को बुलाया था लेकिन आए कुछ ही, हाँ, इस तरीके से। प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर सम नाउन अंडरस्टूड और इम्प्लाइड, ये कर दिया ना इसमें। जैसे इसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज को व्याख्यायित ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए नन, ऑल, सम, सेवरल, बोथ, मैनी, फ्यू, ईच, ईदर, नीदर, एनीवन एंड एनीवन, एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी। सामान्यतः इनको इंडेफिनिट प्रोनाउंस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये होते हैं यही, ये आ गए तो इंडेफिनिट हो गया, ऐसा नहीं, इनको ऐसे प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
प्रोनाउन तो हम जैसे भी इनका यूज करते हैं उसके हिसाब से इनको हम डिफाइन करते हैं कि ये एज डेफिनेट है, इंडेफिनेट है या डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये सारी चीज़ें उसमें करते हैं। नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन। अब यहाँ पर उसको जनरलाइज्ड वे में कर दिया, नन, कोई भी नहीं, कोई स्पेसिफिक नहीं, ऑल वर्ड राउंड, सभी, ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं हो रही। सम आर बोर्न ग्रेट, कुछ लोग होते हैं, लेकिन यहाँ कुछ है, एक पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं हो रही है। तो ये जनरलाइज्ड वे में जब करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दे मीन्स क्या, पीपल इन जनरल, ये जनरल वे में हम कह रहे हैं सभी के लिए। से ही हैज लॉस्ट हैवीली, ऐसे होता है। दे से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दे से मतलब क्या हो गया, पीपल इन जनरल, यानी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। ये जब हम बोलते हैं ना, कहा जाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छा है, तो उसी तरह से दे से, हाँ, ये इसको लगाते हैं। तो दे से ही हैज़ लॉस्ट हैवीली, फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट। अब यहाँ पर भी फ्यू है, ठीक है ना, ये क्या है, एक पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं है, ये कुछ भी जनरलाइज्ड वे में हम कह सकते हैं। जो मैनी ऑफ देम वर गुरखास, उनमें से बहुत सारे लोग गुरखास थे, बहुत सारे गुरखास थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स में ऑल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। जो मैंने बताया, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है जब एडजेक्टिव कब बन जाता है प्रोनाउन, जब उसको साथ में उसको फॉलो करती है कोई नाउन तो एडजेक्टिव बन जाता है, नाउन नहीं करती तो प्रोनाउन की तरह होता है। आई विल टेक यू देयर वन डे। अब यहाँ पर क्या है, वन, अब यहाँ पर क्या है, ये वन जो है वो एक प्रोनाउन है, लेकिन डे के साथ में आ रहा है। डे क्या है, एक नाउन है, तो ये क्या बन जाता है, एक एडजेक्टिव बन जाता है। जब भी कोई चीज़ नाउन के को क्वालिफाई करे या उसकी विशेषता बताने लगे तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। हाँ, फ्यू जो है वो एक प्रोनाउन है, वर्ड्स जो आ गया वो नाउन हो गया, तो उसमें आ गया ना, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। सम मिल्क वॉज स्पिल्ट, कुछ दूध जो है फटा हुआ था, फट गया था। तो इसको अब यहाँ पर जो आ रहा है, सम प्रोनाउन है, मिल्क एक नाउन है, तो सम जो है इसको डिनोट कर रहा है, इसको डिफाई कर, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। In referring to anybody, everybody, everyone, anyone, each, etc., the pronoun he, she is used according to the context. जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो कहाँ पे हमें ही लगाना है, कहाँ she लगाना है, इसको हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्रयोग करते हैं। ये कहना चाह रहे हैं। जैसे I shall be glad to help everyone of my boys in his studies. सामान्यतः क्या होता है कि ये एक इनफॉर्मल में ऐसे वो होता है। सामान्यतः जो है फॉर्मल इंग्लिश में अगर होता है तो ये चूंकि बॉयज है तो हिज नहीं लगेगा, लेकिन इनफॉर्मल में ऐसे प्रयोग होता है। तो आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन ऑफ माय बॉयज इन हिज। अब एवरीवन यहाँ पर क्या है, लड़कियाँ भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि लड़का है इसीलिए यहाँ पर इसका हिज का प्रयोग किया, ठीक है। परंतु आजकल यदि फॉर्मल इंग्लिश की बात नहीं हो रही है तो प्लूरल प्रोनाउन दे, देम, देयर का प्रयोग आमतौर पर अधिक होता है। ये मैंने जैसे भी बताया। एनीबडी कैन डू इट इफ दे ट्राई, आजकल इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। इसमें क्या होता है कि जब एक ही समय में एक का अर्थ दे रहा हो, तो एक से ज़्यादा जब हों और वो उसमें एक का अर्थ दे रहे हों एक ही समय में, तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसमें। आगे इसको हम जब एग्जांपल देखेंगे तो अब ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। प्रोनाउंस दैट रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम, एक साथ एक को लेके चल रहा है ये, ठीक है। ईदर ऑफ द टू बैग्स, या तो ये या ये, दोनों को ये एक बना के चल रहा है, इसलिए जो है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ईदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ टू, इसमें से दो हैं टोटल, दो में से कोई भी एक का ये अर्थ दे रहा है। ईच ऑफ दिस, ईच में क्या हो जा रहा है, यानी दोनों, सबका दे रहा है। यहाँ पर एक का दे रहा है, या ये, ईच यहाँ पे सबका दे रहा है, ठीक है। ईच इज यूज्ड टू डिनोट एवरी वन ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन सिंगली, एक एक को करके 10 लड़के खड़े हैं, ईच को 10 रुपए देना, तो हम कहते हैं ना सभी को, एक एक प्रत्येक को 10-10 रुपए, उसी का ये। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, क्योंकि ये क्या है, बॉयज तो ग्रुप है लेकिन उसको सिंगली देख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वाव वैसे लगी है, गेट्स। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। आप किसी भी सड़क से जाइए, किसी भी रोड से जाइए, ये दोनों ही सड़कें कहाँ जाती हैं, रेलवे स्टेशन जाती हैं।
नीदर ऑफ द, अब ये इसका नेगेटिव हो गया, ईदर का नेगेटिव क्या हो गया, नीदर, नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू। अब चूंकि ये भी प्लूरल में है तो इसलिए इसको एक्यूजेशंस किया। नीदर, अब इसमें से ना तो ये ना वो, नीदर इज द नेगेटिव ऑफ ईदर विच मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर ऑफ द टू। एक भी नहीं, जहाँ ईदर में एक, या तो ये या तो वो, यहाँ ना तो ये ना तो वो, ठीक है। तो इसका वो दे देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। It is therefore clear from the aforementioned that either and neither should be used only in speaking of two persons or things। जब दो की बात हो रही तब आप either प्रयोग करोगे या neither प्रयोग करोगे। When more than two are spoken of, जब दो से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, या तो आप any करोगे, no one यूज करोगे, none यूज करोगे, इस तरीके से इसका है। Either has two meanings, अब इसकी दो मीनिंग है। एक क्या है, any of two different persons or things, उसमें से दोनों में से एक, ठीक है, और उसमें से दोनों में दोनों, दोनों तरह का इसका अर्थ है। जैसे यू कैन टेक ईदर बस, यानी आप कोई भी ले सकते हो, या तो ये, ठीक है, एनी ऑफ टू। और ईदर बुक कैन सर्व माई पर्पज इक्वली वेल, कोई भी बुक से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है दो में से, ये दो के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर टॉल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैव कम अप ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। अब यहाँ पर क्या हो गया, दोनों रोड के दोनों साइड पे आ गया, तो यहाँ पर क्या है, बोथ हो गया। यहाँ पे एक एक अलग अलग वो था, या तो ये यहाँ पर ये है, या ये सड़क देखो या ये सड़क देखो, दोनों पे बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो यहाँ पर बोथ का ये अर्थ दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। रिलेटिव प्रोनाउन, अब रिलेटिव प्रोनाउन में आपको जैसे आपने वो देखा, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करना, रिलेट करना। अब इसमें क्या होता है, प्रोनाउन दैट रिलेट और रिफर, जो इसके पहले आने वाली या जो भी इसके पहले आने वाली नाउन होती है ना, उसको ये क्या करता है, बैक लेके आता है, उसको रिलेट करता है वापस से। तो टू सम नाउन गोइंग बिफोर विच इट कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट, जो इसके पहले आने वाली जो नाउन है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं, उसको ये क्या करती है, वापस से लेके आती है, उसमें कॉन्टेक्स्ट में लाती है या उसको वापस से रिफर करती है। वी एडमायर द मैन हु डज हिज ड्यूटी सिंसियरली। अब यहाँ पर जो मैन है ना, ये इसको पूरे को पूरा ये क्या कर रहा है, इसको वापस इसमें भी ला रहा है। यहाँ तो इसके बारे में ये हो रहा है, वी एडमायर, ठीक है, ये भी इस मैन के बारे में हो रहा है। अब इसी मैन को ये जो प्रोनाउन है ये वापस से रिलेट करके ये वाला हिस्सा भी इसी पे लाते हैं। समझ में आया ना। द मेडिसिन विच, अब मेडिसिन की बात हो गई, अब विच द डॉक्टर हैड सजेस्टेड प्रूव्ड इफेक्टिव। मेडिसिन यहाँ पर इसको के बारे में बात हो रही है, और इस ये विच जो है ना, इसको इस पूरे सेंटेंस के इस पूरे जो भाव है इसमें ये वापस से खींच के ला रही है, उसको रिलेट कर रही है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसको जब हम लोग नेक्स्ट, जब ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएंगे और हम लोग जब मेन ग्रामर प्रैक्टिस और मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो उसको हम इसको एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझाऊँगा। मैं होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी। यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस, अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा है। हु, ये किसके लिए यूज होता है, हु जनरली लिविंग थिंग्स के लिए, पर्सन के लिए। विच नॉन लिविंग के लिए होता है, एनिमल्स के लिए भी होता है। डेट जो है वो दोनों के लिए यूज हो सकता है, नॉन लिविंग भी लिविंग के भी। डेट का ही प्रयोग जो है एडजेक्टिव के बाद होता है जब सुपरलेटिव डिग्री हो, हाँ, उसको आगे हम लोग उसको देखेंगे। ये भी इस तरह से दैट जो है वो आफ्टर वर्ड्स लाइक ऑल, सम, एनी, नन, नथिंग, इनके बाद भी दैट का प्रयोग हो सकता है। व्हाट, दैट, विच, व्हाट हैज़ नो एंटीसीडेंट, जब एंटीसीडेंट ना हो तब हम व्हाट का भी प्रयोग कर सकते हैं। सच एंड सेम फॉलोड बाय एज, इनके बाद में हम एज का प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस पे, ठीक है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब एक से ज़्यादा हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है, कंपाउंड हो जाता है। जैसे यहाँ पर है, जब एवर, सो एवर को हु, वॉट, विच के साथ में जोड़कर जब हम प्रोनाउंस बनाते हैं, व्हाट सो एवर, विच सो एवर, हु सो एवर, हु सो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रोनाउंस बोलते हैं। हुएवर, हुसो, हुसोएवर, विच एवर, वट एवर, व्हाटसोएवर, इस तरीके के प्रयोग जब हम करते हैं इस प्रोनाउंस का, तो उनको हम बोलते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव से यहाँ पर मतलब क्या हो जा रहा है कि आपको ये रिलेट करते हैं नाउन को वापस से, ठीक है, उसको कैरी बैक करते हैं।
इन रिलेटिव प्रोनाउंस के कोई एंटीसीडेंट नहीं व्यक्त होते हैं, इनके कोई एंटीसीडेंट नहीं, ना उनको इसमें वो नहीं करते, ये अपने स्वतंत्र रूप से उसको करते हैं। जैसे हूसोएवर, कोई भी और सभी, ठीक है, इसका अर्थ है एनी एंड एवरी पर्सन, हूसो जो भी, व्हाटसोएवर जो कुछ भी, हूएवर, व्हिचएवर तथा व्हाटएवर का अब सामान्यतः प्रयोग इस प्रकार होता है, हूएवर, एनी पर्सन हु, ठीक है, हूएवर को ऐसे करते हैं एनी पर्सन हु, जो भी व्यक्ति हो, whoever comes is welcome, जो भी आता है उसका स्वागत है, whichever, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर व्यक्ति था, यहाँ पर क्या है एनी, विच वस्तु में वो कर दें तो टेक whichever you like, जो भी तुम्हें पसंद हो ले लो, whomsoever, अब यहाँ पर फिर who आ गया तो मतलब whom है तो वो पर्सन से रिलेटेड हो गया, तो एनी पर्सन हो गया इसमें, will take with me whomsoever you choose, I will take with me whomsoever you choose, मैं अपने साथ उस किसी को भी ले जा सकता हूँ जिसको भी आप पसंद कर दो, ठीक है, जिसको भी आप चयन कर लो, whatever, anything, whatever हो गया, अब anything है उसमें, which whatever he does well, जो कुछ भी वो करता है वो अच्छा करता है, यहाँ पर एक्ट से है रिलेशन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन करना, जब उन्हीं को, जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उन्हीं को जब हम ऐसे प्रयोग करते हैं कि उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या बोलते हैं उनको, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हुम, व्हिच, ये सब। हुम जो है ये कहाँ है, एक्यूजेटिव केस में आता है, हा? जो एक सब्जेक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वाले उसमें इनको रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह भी प्रयोग किया जाता है, ऑब्वियस, इन्हीं को रिलेटिव भी करते हैं, इन्हीं को जो है हम प्रोनाउन तो एक ही, उनके प्रयोग करने के तरीके से हम उनका अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है। हु इज द चीफ गेस्ट, आज का मुख्य अतिथि कौन है, तो हु यहाँ पर क्या है, गेस्ट के बारे में पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। हुज इज दिस बुक, ये बुक किसकी है, ठीक है। विच इज द हाउस, ये क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी जहां पर होगा, एक्सक्लेमेशन जहां आएगा तो वहां एक्सक्लेमेटरी हो गया। व्हाट, स्टिल हियर, आई थॉट यू हैड गॉन होम लॉन्ग एगो, अरे अभी भी तुम यही हो, मैं सोचा था तुम बहुत देर पहले घर पहुंच गए हो, चले गए हो। व्हाट, यू डोंट नो हाउ टू ड्राइव, क्या तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता, इस तरीके के जो है एक्सक्लेमेटरी जहां पर दिखा रहा है, ये सारे क्या हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी आप यूज कर सकते हो, इनको इंट्रोगेटिव भी कर सकते हो यूज, आप जो है इनको एज कंजंक्शन भी यूज कर सकते हो, जब दो सेंटेंस में होता है, क्लॉज के उसमें देखेंगे तो इनके प्रयोग के आधार पर ही इनका क्लासिफिकेशन होता है, और इनका सही तरीके से आपको सारी चीज़ों को समझना है, रटने की जरूरत नहीं, समझना है कि कौन किसको कहाँ कैसे प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहीं पर आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आप सबको उम्मीद है कि पसंद भी आया होगा और आपको इससे काफ़ी कुछ हेल्प भी मिलेगी। आप लोग तैयारी करिए, जो भी होगा मैं आपके साथ में हूँ। और फिर से मैं एक बार आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।